हेलो डियर, वेलकम टू चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बेसिक चीज़ों को कि टेंस क्या होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ पे क्या होता है, कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है, कौन फ्यूचर टेंस है, सभी को कैसे पहचानते हैं, उसकी सहायक क्रिया क्या है, कौन सी फॉर्म लगती है, तो उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है टेंस, इट मीन्स काल यानी कि समय। अब बेसिकली टेंस होता क्या है, टेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस क्या है? टेंस अगर देखा जाए तो टेंस क्या है, बेसिकली क्रिया का ही रूप है, यानी कि टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आते हैं इसको हिंदी में समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कार्य यानी कि एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं, या घटना यानी कि इवेंट, उसके बाद के समय यानी कि टाइम व्यक्त करने के लिए इंग्लिश वर्ब के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कि कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यानी कि इंग्लिश वर्ब के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। इन परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, टाइम चेंजेस, सॉरी, इन परिवर्तनों को ही हम लोग बोलते हैं टेंस चेंजेस, यानी कि काल परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है कि इन टेंस के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, काल परिवर्तन। यानी कि अब देखते हैं कि कह रहा है कि डिपेंड ऑन द वर्ब्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। यानी कि यहाँ पे वर्ब्स नहीं, यहाँ पे होगा हमारा टेंस। यानी कह रहा है कि क्रिया के आधार पर कितने टेंस होते हैं, सॉरी, हाँ, डिपेंड ऑन द वर्ब्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मतलब कि टेंस कितने हमारे पास हैं, 3 है। पहला है प्रेजेंट, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट यानी कि पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं, पास्ट के भी 4 रूप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 रूप होते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट का पहला रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इस टेंस की सहायक क्रिया कैसे पहचानेंगे कि टेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो उसे हम पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आते हैं अगले पे। ये लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जिस टेंस के अंतिम में क्या रहे, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है तथा साथ में क्या कोई समय है, अनिश्चित है या अनिश्चित निश्चित है, कुछ ना कुछ समय दिया रहेगा तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आते हैं इसमें पास्ट में। पास्ट का पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट में। इसमें हम लोग देखो इसकी जो पहचान होती है ता, था, ती, थी, ये, थे, ए या ई आदि शब्द है पास्ट इंडिफिनिट कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द है पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब देखते हैं तीसरा लिखा है कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि जिस टेंस के अंत में क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा एक समय 2 कार्य भी हो सकता है कि एक साथ क्या हो, 2 कार्य भी हो, वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ एक कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि जिस वाक्य के अंत में क्या है, गा, गे, गी, वह किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिस टेंस के अंत में क्या रहे, जिस वाक्य के अंत में रहे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए किस में जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए वो जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका लास्ट है कि जिस वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका होगा, रहा होगा, रही होगी
रहा होगी रहेगी रहे होंगे के साथ साथ क्या हो, कोई प्रॉपर टाइम दिया रहेगा तो क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, इसकी होती है इज एम आर, इसका होता है हैज़ या हैव, इसका होता है हैज़ बीन हैव बीन, इसका होता है डिड, इसका होता है वाज या वर, इसका होता है हैड, इसका होता है हैड बीन, यह होता है विल या शैल, इसका होता है विल बी शैल बी, इसका होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसका क्या होता है, इसका होता है शैल हैव विल हैव, इसका होता है शैल हैव बीन विल हैव बीन। यानी कि हम लोग इस टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी टेंस को पूरी तरह से पूर्णतः रूप से पढ़ेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। धन्यवाद।